बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत थी। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पुलिस, रेंजर, सीटीडी और पीडीएम हुकूमत के ऊपर रंदा फेर दिया है। आज अदालत ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि अगर आप 27 किलोमीटर के इलाके की हिफाजत नहीं कर सकते, आप अगर उसको महफूज नहीं बना सके, तो फिर आपको यहाँ पर रहने का हक नहीं, आपको फिर घर चले जाना चाहिए। अदालत ने पुलिस से सवाल किया, क्या जिन लोगों ने शहजाद अकबर के भाई को उठाया उनका ताल्लुक किससे था? क्या वो पुलिस से थे? क्या वो रेंजर से थे? क्या वो सीटीडी से थे? जो डीआईजी थे उन्होंने कहा कि उनका किसी भी फोर्स से ताल्लुक नहीं था। तो उसके बाद अदालत गुस्से में आई। उन्होंने कहा कि फिर इसका क्या मतलब है कि आपकी वर्दी इस्तेमाल हो रही है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। कोई यहाँ पे कानून नहीं है, कोई चीज नहीं है कि आपकी वर्दी इस्तेमाल हो रही है। जेली लोग आपकी वर्दी जो है पहन के वो कार्रवाइयां डाल रहे हैं। आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? इस सवाल के ऊपर जो है डीआईजी जो थे वो लाजवाब हो गए, नीले पीले हो गए। तो अदालत ने कहा कि अगली समाअत से पहले आप एफआईआर दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजी रेंजर्स कहां पर हैं? तो वो अदालत में नहीं थे। उसके ऊपर जो है अदालत काफी भरम हुई। उन्होंने कहा कि मैं आज पुलिस को शोकाज नोटिस जारी करता हूं और इसके साथ साथ अगली समाअत पर डीजी रेंजर्स ज़ाती हैसियत में अदालत में आए और उनको उस दिन शोकाज नोटिस जारी करूंगा। उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि आपकी वर्दियां इस्तेमाल हो रही हैं, डाकू चोर लुटेरे आपकी वर्दियां इस्तेमाल करके लोगों को दारुल खिलाफा शहर इक़्तिदार से उठाकर लेकर जा रहे हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाएं, अगली समाअत पे वो अलग अलग एफआईआर लेकर आएंगे। इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि अगर आपने मेरे अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया तो फिर इसके नताइज भुगतने होंगे। इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि अगर मेरे बंदा वापस नहीं आया तो मैं वजीर दाखिला को बुलाऊंगा। अगर फिर भी बंदा नहीं आया तो मैं वजीर आजम को बुलाऊंगा। अगर फिर भी बंदा नहीं आया तो फिर वजीर आजम को कुर्सी पे रहने का हक नहीं है, फिर उनको भी घर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने एक जो है उन्होंने कहा कि सेफ सिटी मंसूबा जिसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं, उन्होंने कहा कि फिर अगर लोगों की पहचान नहीं हो सकती, चोर डाकुओं की पहचान नहीं हो सकती, तो फिर कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि लोगों की जो है जाती वीडियोस बना बनाकर जो है वो तो वायरल कर दी जाती हैं, मगर यहाँ पर चोर डाकुओं को नहीं पकड़ा जाता। तो आज की जो समाअत थी उसके अंदर पुलिस, रेंजर, सीटीडी उनके हवाले से बड़ी एक चीजें सामने आई हैं और अदालत ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि अगली समाअत से पहले एक तो शहजाद अकबर के भाई उसको अदालत में पेश किया जाए और उसके साथ साथ डीजी रेंजर्स जाती हैसियत में आए, सेक्रेटरी दाखिला वो भी आए और अदालत को बताएं कि शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है। शहर इक़्तिदार में ये जो कार्रवाइयां डाली जा रही हैं, ये चोर डाकू इस वक्त सरगर्म हो गए हैं, इनको आखिर आप कब पकड़ेंगे? अदालत ने यह भी कहा कि अगली समाअत तक उन चोर डाकुओं को पकड़कर उनको भी लाया जाए, उनको भी सामने लाया जाए। तो आज की समाअत थी, एक बड़ी समाअत थी। लोग कह रहे हैं कि रिमार्क्स थे, कुछ होगा नहीं, मगर मैंने ये पूरी समाअत जो है कवर की, पूरी समाअत देखी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो लब्बो लहजा था, जो उनकी एक थी, उससे लगता ये है कि अदालत अब कुछ ना कुछ करके रहेगी। जिस तरह से अदालतों को बेवकूफ़ किया जा रहा है, जिस तरह से अदालतों का मजाक बनाया जा रहा है, रिमार्क्स तो इतने सख्त होते हैं मगर फैसलों में कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह कि अदालत ने उसी वक्त फैसला लिखवाया और उसी वक्त जो है डीजी रेंजर्स और बाकियों को नोटिस जारी किए। पुलिस का जो मौकफ था, पुलिस के सामने डीजी जो डीआईजी थे उनके सामने उनका मौकफ जो है लिखवाया और उनसे बार बार पूछते रहे कि ये आपने कहा है ना जो मैं लिखवा रहा हूं? उन्होंने कहा जी मैंने कहा है। तो पुलिस उन्होंने कहा कि आईजी, अगर आईजी इस 27 किलोमीटर के इलाके को महफूज नहीं बना सकते तो फिर इनको घर चले जाना चाहिए।
यहाँ पर लोग महफूज नहीं है। लोग जो है रेंजर्स और पुलिस और सीटीटी की वर्दियां पहन के लोगों को उठा रहे हैं, और रेंजर्स और पुलिस खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ी आज चीज़ें सामने आई हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, चीज़ें किस तरफ जाती हैं। क्या वजीर दाखिला को बुलाकर उनसे सवाल लिया जाता है या फिर नहीं, उनसे जवाब मांगा जाता है या फिर नहीं, वजीर आजम की पेशी का जो है वो पेश होने से पहले बंदा बाहर आ जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अदालत ने कहा है कि अब हम आगे जाएंगे। बंदा तो पेश हो जाएगा, मगर इस अदालत ने ये भी देखना है कि फोर्स की वर्दियां पहन के ये कार्रवाइयां हो रही हैं तो पुलिस रेंजर्स क्या करती है। अब उन दोनों को अलग अलग एफआईआर का दर्ज करने का भी हुक्म जारी कर दिया है, और उसके साथ साथ इस पूरी समात जो है ये इसका मुकम्मल अहवाल था जो मैंने आपके सामने रखा है। और अगली जो कार्रवाई होनी है वो पीर होनी है। और इस वक्त जो है एक तरह से लग रहा है कि अदालत ने वाज़ेह अहकाम दे दिए हैं, अदालत ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है, एक रास्ता दे दिया है, बंदा पेश करो, जिन लोगों ने कार्रवाइयां डाली उनको भी सामने लाओ। और एक सवाल हुआ, किसी ने कहा कि जी वो एजेंसी के लोग थे। अदालत ने कहा कि मैं नहीं कह रहा एजेंसी के लोग थे, ये तो कह रहे थे कि वो चोर डाकू थे, जिन लोगों ने उठाया वो चोर डाकू थे। मैं नहीं कह रहा कि ये किसी एजेंसी के लोग थे। तो ये एक बड़ी आज समात हुई है, एक जबरदस्त समात हुई है और धुआंधार समात थी जिसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। तो अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। क्या पुलिस रेंजर्स सीटीडिया मिलकर जो शहजाद अकबर साहब के भाई हैं मुराद अकबर, उनको अदालत में पेश करती है या फिर नहीं, क्योंकि अब हमें लग ऐसे रहा है कि शायद अब मुराद अकबर साहब हैं वो खुद ही मंजर-ए-आम पे आ जाएं, घर वापस आ जाएं, और अगली समाज से पहले कुछ माहौल चेंज हो, तब्दील हो, और अदालत का जो गुस्सा है वो भी ज़रा ठंडा हो। मगर लगता नहीं है, क्योंकि आज अदालत ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है। तो अगली समात का जो भी अहवाल होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सर ये बताइएगा, लोगों को कौन उठा रहा है शेर इक़्तिदार से, कौन लोग हैं? सर सादा सा सवाल है, जवाब देते हैं।